अभी अभी आज हंसी सबको आ रही है, इसलिए नॉन स्टॉप हो गई अच्छी आज, बढ़िया। बबूल डाल दो। थांबा थांबा थांबा। अम्बा। हाँ। चलिए आज योग के लिए ताली बजाई जाए। थम्बा थम्बा थम्बा। शांति पाठ हो जाएगा, शांति पाठ रह जाएगा। 2 मिनट के बाद बैठ जाएंगे किसी भी आसन में। कर्म मुद्रा, ध्यान मुद्रा 3 बार में पाठ करना। शांति। ओम शांति शांति औषधया शांति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। एक बार फिर से हम ऊपर ले जाइए, दाएं बाएं घुमाइए और आखिरी बार कृतज्ञता स्वरूप धरती माँ का नमन करिए, माथे पर लगाइए। आभार स्वरूप है ये, धन्यवाद स्वरूप है ये। हमने जो कामना की थी, अपेक्षा की थी, निर्विघ्न काम हमारा संपन्न हुआ। बात कर दी जाइए। एक बार सभी के लिए, योगारी सदस्यों के लिए ताली बजाइए 15 बार। हम कुछ कलेरी, कुछ बूंद कलेरी। क्या कह रहे, कुछ बूंद कलेरी? नहीं, खाना है जलेबी बोल रहे हो। कहाँ कह रहा दूध जलेबी? कुछ करेगी, बराबर है, कुछ है, ये है मराठी कुछ। बढ़िया, आपको समझ में आया है, चलिए बहुत बढ़िया। धन्यवाद, आभार, ओम प्रणाम सभी का। अब आज के योगाचार्य जी को तालियां जोरदार बजाएं। इनने तो बजवा दी अपन से तालियां, लेकिन अपन भी बजवा लें इनसे तालियां। आज बहुत सुंदर क्लास रही, इसके लिए वाकई में हम ऐसे जो है आप ऐसे ही 16 साल के बने रहो हमेशा। हाँ, बढ़िया जो है ऐसा ही जो है, जो योग का योग करने का परिणाम आपको मिलेगा। उसका अगर आपको लाभ लेना है तो यथार्थ में करना पड़ेगा। आपका मार्गदर्शन, आपका उद्बोधन जो है बहुत ही उत्तम। निश्चित जो है छतरपुर के लोग गुरु बोलते हैं आपको, गुरु जी। तो गुरु जी आप औगन तो कर ही रहे हैं साथ में, लेकिन योग अच्छा कराते हैं। गुरु जी तुमने औगन बहुत करे। बाकी हमारे ग्राम के बाद पटेल जी बताते हैं, वो सुनाते हैं। बाकी बहुत पीताम्बरा माता से प्रार्थना है, इसी प्रकार से आप जैसा आदरणीय शरद भैया ने कहा कि 16 साल के बने रहो और योग करते रहो, युवा रहो, और निश्चित योग करेंगे तो युवा रहेंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत प्रणाम जी। धन्यवाद। और ये सूचना है जी, चक्रों पर आधारित चर्चा करेंगी मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज बहन जी। परसों उन्होंने स्वयं सहमति दी है, तो परसों के लिए नाम उनका मुख्य वक्ता में रख दीजिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, चक्रों पर आधारित चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल, अष्ट चक्रों पर, चक्र नहीं, अष्ट चक्रों पर आधारित चर्चा। बिल्कुल बिल्कुल, अष्ट चक्र, बिल्कुल जी, पता है जी। योग वाले व्यक्ति को बताना नहीं होता है, योग वाले व्यक्ति को पता चलेगा अष्ट चक्र ही है, बिल्कुल। इसमें कोई सुदर्शन चक्र नहीं आएगा।
चलिए, अब हास्यासन योग सत्र बहुत सुंदर तरीके से हुआ है और अगला संचालन आदरणीय पवन कुमार सर का स्वागत करती हूँ। जी जी, धन्यवाद रंजना जी। सबका स्वागत बहुत ही बंधना सुंदर विधाता। हीरालाल जी ने सुंदर आज योग की कक्षा हमारी रही है। और अब अगला सत्र जो है, हम चर्चा सत्र जो है हमारा, मैं मंदिर लाल जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि उनकी जो यात्रा रही है ये गौपालन से आगे चलते हुए जो गौशाला तक के जो यात्रा है उसका कैसे आपके अनुभव रहे हैं, कैसे ये प्रगति हुई है, क्या क्या उसमें बाधाएं आई और उसमें क्या कर रहे हैं आप, आगे क्या करने का प्लान है, इसके बारे में आप अपना वक्तव्य देंगे और फिर हम कुछ चर्चा भी करेंगे उसके बाद। तो मेरा अनुरोध है कि आज के मुख्य वक्ता के रूप में आप पधारें और अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। जी मुदला जी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वाद और आपका वाणी और आपका जब यहाँ उपस्थिति हो जाती है हम लोगों में मन प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि इस युवार कार्यक्रम की आप न्यू है। आपने जैसा निर्देश दिया है कि गाय माता के पालन की मन में विचार और फिर जो गौशाला का संचालन, ये जब हम कोरोना काल चल रहा था तो गाय माता का तो रहता था। छोटे में हमने अपने बचपन में हमने गाय चराई है और जब उस समय बहुत जमीन खाली डली रहती थी, हमारे हर किसान के पास एक गाय चराने का स्थान था। गौचर तो थी ही, लेकिन इसके बावजूद भी व्यक्तिगत जमीन पर भी गाय चराने के एक सुरक्षित स्थान रहता था, जिसको चरोहर बोलते थे। उसमें कहीं भी हम किसान फसल नहीं बोता था। ये बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है किसानों के लिए, विशेषकर जिन किसानों ने आज 1 इंच भी जमीन खाली नहीं छोड़ी है। गौचर तो पर तो कब्जा कर ही लिया है, साथ साथ में अपनी जमीन भी गायों को बिचरने के लिए नहीं छोड़ी है। यहाँ तक कि आज गांव के लोग अगर कहीं फ्रेश होने को जाना चाहते तो बाथरूम करने के लिए भी जगह नहीं है। सारी पतली पतली सकरी सकरी जो है सिर्फ निकलने के लिए रास्ता बचे हैं और कोई रास्ता नहीं है। ये जो आज का और पुराना जो वातावरण था उसमें कितना परिवर्तन आ गया है एक बार। तो मैंने जब उस समय सुबह से गाय चराने जाते थे, जब हमारी दीपावली की 25 दिन की छुट्टियां हुआ करती थी, 15 या 25 दिन की, उस समय हमारी ड्यूटी लगती थी कि आपको गाय चराने जाना है पूरी छुट्टियों में। दीपावली की छुट्टी होती थी उस समय स्कूलों की, तो हम गाय चराने जाते थे। अपने एक हमारा 10 एकड़ का अलग से वो रहता था, उसमें हम चराते थे। एक में हमारे चारा खड़ा रहता था हमेशा। और जब जो है बरसात के बाद, बरसात में तो सारी जगह फसल घास होता था, लेकिन बरसात के बाद जब घास हर जगह से खत्म हो जाता तो फिर उस चारा गाय में हम जो है जाते थे। और तो शुरू से अब फिर बीच में जब और शहर में आए तो ये गाय से हमारा संबंध विच्छेद हो गया। जब योगाहार कार्यक्रम कोरोना काल में चला, कोरोना काल में हम खेत पे गए तो वहां पे देखा बैठे, तो उस समय मन में आया। और योगाहार में लगातार जब आदरणीय पवन कुमार जी के आशीर्वाद से ये योगाहार कार्यक्रम ऑनलाइन शुरू हुआ तो इसमें गाय पालन, जैविक खेती की चर्चा हुई। और जैविक खेती गाय के बिना हो नहीं सकती है, यह बात भी सामने आई। तब जो है हमने सोचा कि क्या करें, हमारे पास तो कोई गाय है नहीं है और गाय की चर्चा हम रोज कर रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो फिर मन में आया तो मैं हमारे जो हम चूंकि गुरुस्थान है हमारा, यहाँ से टीकमगढ़ से 10 किलोमीटर दूर त्रिदेव मंदिर धजे गला, जहाँ पर आज वर्तमान में पूज्य महंत सीताराम दास जी बुंदेलखंड पीठाधीश्वर वहां विराजमान है। हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव थे त्यागी जी महाराज, वो उनके पास जो गाय माता थी, एक श्यामा गाय थी। श्यामा गाय माता को भूसा देते थे। वो तो सूपा से जैसे हम गेहूं फटकते हैं ना, ऐसे जो है वो भूसा को फटकते थे पहले। उससे गांठे अलग कर लेते थे, बारीक बारीक भूसा सामने आ जाता, उसकी फिर वो सादी बनाते थे। उसमें जो है आटा मिला करके और नमक का पानी मिला करके और खरी मिला करके वो गाय माता को देते थे। गाय माता को कभी भी वहां भक्त आए मंदिर में तो कभी जूठन किसी को नहीं देने दिया उन्होंने, कभी नहीं। और उनकी पूजा करते थे वो। और वो श्यामा गाय
लगभग 40 वर्ष जो है मंदिर में रही और गाय माता का उस समय मैंने प्रताप देखा, मैंने अपने आंखों से देखा। मैं चूंकि युवाहार को बताता हूँ परिवार को कि एक बार उनके गुरुदेव आए महाराज जी के, हमारे दादा गुरु, और उन्होंने एकादशी का दिन था, उन्होंने महाराज जी ने कहा कि थोड़ा सा फलाहार, बोले नहीं फलाहार में ले चुका हूँ, अब शाम को कुछ नहीं लेना है मुझे, गुरु जी ने कहा। तो उन्होंने अनुनय विनय की कि थोड़ा सा दूध वगैरह तो ले ही लिया जाए। तो गुरु जी ने कहा चलिए दूध ले लेते हैं। अब चूंकि गांव मंदिर के पास कुछ नहीं, साल वो गाय दोहने गए महाराज जी, तो वो गाय के बछिया जो है वहां खेल रही थी, माने छूट गई, बछिया ने दूध पी लिया। उन्होंने कहा अरे ओ हो, ये तो गुरु जी ने जैसे तैसे हमें सहमति दी, अब हम क्या कहेंगे, कहाँ से दूध लाएं, दूध कहाँ, रात को कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, यहाँ किसी को मिलेगा थोड़ी, आप क्या कहें गुरु जी से। उन्होंने निवेदन किया हमारे गुरुदेव ने श्यामा गाय माता से कि माता आज परीक्षा की घड़ी है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अब सहारा दें और दूध मुझे जरूर प्रदान करें। मैं बताऊंगा आपको, उन्होंने जैसे ही देखा तो उनके थनों से दूध की धार बहने लगी गाय माता की। ये जो है जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बाल्टी नीचे लगा दी, बाल्टी भर गई दूध से। जो गाय ने बछड़े को दूध पिया लिया था, और उन्होंने फिर साष्टांग प्रणाम किया, माता अब हम जो है आप क्षमा प्रार्थी हैं और पर्याप्त दूध आपने हमें दे दिया है और ये आजीवन हम जो है आपका एहसान नहीं भूलेंगे। और जो है उन्होंने अपने गुरुदेव और जो संत थे उनको दूध का प्रसाद लगवाया। उन्होंने फिर घटना गुरुदेव को सुनाई। वो कामधेनु गाय माता 40 वर्ष जो है बाद उन्होंने शरीर छोड़ा, और शरीर जब छोड़ा तो मैं वहीं उपस्थित था और महाराज जी ने कहा कि श्यामा को देखो क्या हाल है। हमने कहा महाराज जी वो लेटी हैं। तो उन्होंने कहा जाओ उनको तुलसी और गंगा जल उनके मुंह में डालो और उनसे प्रार्थना करो कि आज एकादशी का दिन है और आज आपको अगर पधारना है तो आप पधारें। महाराज जी ने ऐसा कहा। हमने गाय माता से निवेदन किया, हमने कहा अगर आपको पधारना है, चूंकि शरीर आपका काम नहीं कर रहा है, आपको शरीर तो बदलना पड़ेगा, तो आप पधारे, ऐसा महाराज जी ने कहा। भाई लगभग आधा घंटे बाद जब हम वहाँ महाराज जी के पास बैठे थे, लोग भक्त आ जाते हैं, फिर महाराज जी ने भोजन करने के पहले कहा जाओ देखो श्यामा जी की। वहां गए तो वो गोलोक धाम पधार चुकी थी। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुला करके उन्होंने बाकायदा उनकी पूजा अर्चन और उनका जो अपन अर्थी ले जाते मानव अपने परिवार के सदस्य को, इसी प्रकार से वहां से अर्थी बनाई और मस्कत से 20 कदम आगे उनको जो है जमीन को खोदा मंदिर प्रांगण में और वहां पर समाधि देने के लिए वहां उनको जाके हम लोग पूजा करके ले गए। अब जब गड्ढे के ऊपर उनको रख लिया, अब गड्ढे में कैसे जाए वो, अब गड्ढे में नीचे उतरेगा कोई तो नीचे चप जाएगा, ऊपर से पटक सकते नहीं है गाय माता को, चूंकि एक शरीर का एक मर्यादा और आस्था थी। तो ऐसे ही चल रहा था, ऐसा सोचते और वो स्वयं उस गड्ढे में सरक गई। हमारे प्रत्यक्ष देखी हुई बात है, झूठ बोलने से कोई इनाम थोड़ी मिल रहा है, लेकिन वो गाय माता का शरीर, मृत शरीर अपने आप उस गड्ढे में खिसक गया। ये हमने देखा है गाय माता का प्रताप। और जो है जाकर जो है उनको पूजा और फूल और वस्त्र से उनको ढका गया। पंडित जी को उस समय महाराज जी ने 1100 रुपए जो है दिया। महाराज जी बोले नहीं, ये हमारी श्यामा माता के जो है कर्मकांड आपने जो किए हैं उसका हमें दक्षिणा देना है, दी। और वो समाधि वहां बनाई गई। वहां पे हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी जो आप लोग जानते हैं, सुना होगा, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी हमारे टीकमगढ़ जिले से ही है। वृंदावन में मलुक पीठ सुदामा कुटी आप जानते हैं, वहां वो आए और उन्होंने कहा कि ये पूज्य त्यागी जी महाराज जी की सेवा का फल है कि 40 वर्ष कोई गाय की उम्र हुई है, आज तक बोले हम जड़खोर में और हर जगह गौशाला है, लाखों गाय का पालन पोषण बोले हम कर रहे हैं, लेकिन 40 वर्ष हमारे 25 अधिकतम 25 से 27, 28 और 30 साल के पहले गाय माता शरीर छोड़ देती है। आज तक देश भर में कहीं भी कोई गाय माता 40 वर्ष नहीं जी है, और वो श्यामा गाय 40 वर्ष वो रही। उनकी बेटी एक सरजू माता थी जो वृद्ध हो गई थी, मंदिर में थी। तो जब योगाहार कार्यक्रम में मुझे परिवार में जब लगातार गाय पालन की चर्चा हो रही थी, तो मैंने महाराज जी से कहा, जो अभी महाराज जी परम पूज्य वो है हमारे सीताराम दास जी महाराज जी, उनसे हमने निवेदन किया, महाराज जी मैं गाय सरजू मैया को अपने खेत पे ले जाना चाहता हूँ, मैं गाय पालन करना चाहता हूँ,
तो मैं चाहूंगा कि मैं सेवा करूं वहां जाके। तो बोले भैया ये सब किसान लोग तो दूध देने वाली गाय मांगते हैं, आप तो वृद्ध गाय मांग रहे हैं। हमने कहा मुझे इन्हीं की सेवा करना है, और जब तक ये हैं तो क्योंकि वो श्यामा की बेटी हैं और श्यामा गाय की हमें सेवा करने का मौका मिला, तो मैं चाहता हूं कि जब तक ये हमारे बीच में है सेवा करूं। तो बोले भैया एक गाय अकेली ना ले जाओ, क्योंकि वहां आपके पास गाय तो है नहीं है, एक गाय और ले जाओ। तो उन्होंने एक सफेद गाय सरस्वती और दी साथ में, दोनों गाय को ले गए, उनकी हमने पूजा, जो भी सेवा हुई उन्हीं के बीच में हमने वहाँ खेत पर रहते थे और वहीं सोते थे, वहीं योग करते थे, और उनके बीच में जो रहने का आनंद मिला। हमने गौमूत्र कलेक्ट किया, गोबर जो है रखा, और उनसे जो है जो प्रार्थना की, इतनी बड़ी से बड़ी समस्याएं कोई भी, वो जो हमने उनसे निवेदन किया, कान में उनसे प्रार्थना की, और वो 100% पूरी हुई। और अद्भुत, जिन भाइयों को ये रहता है कि हम बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर लेते हैं, करोड़ों रुपया दान कर रहे हैं एक यज्ञ कराने में, या किसी कहीं भी कोई भी जहां भी आपको लगता है कि हम जो है बहुत बड़ा, वो भाई जिनके पास सामर्थ्य है, अगर कुछ दान करने का सामर्थ्य है, अगर कुछ सेवा करने का सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, तो गाय माता की सेवा करिए। गाय माता की सेवा करने का फल आपके जीवन में जो ना मिलने, कभी भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो आपको यथार्थ मिलेगा। ये मुन्नीलाल कह रहा है, अपने प्रण से कह रहा है, और अगर ऐसा परिणाम ना मिले तो मुझसे कहना आप, मैंने इसको जिया है और अनुभव किया है और कर रहा हूं। आज जीवन का सबसे सफल व्यक्ति हूं मैं, जीवन का सबसे खुश व्यक्ति हूं मैं। मुझे किसी भी, मेरे विचार में 1 रुपए संग्रह करने की इच्छा नहीं है, ये यथार्थ कह रहा हूं आज, चूंकि और 1 इंच जमीन का भी संग्रह करने की इच्छा मुझे नहीं है। मुझे जीवन में, मैं रोज तैयार रहता हूं सुबह उठ करके कि कभी भी जा सकता हूं, कभी भी चला जाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये शरीर निश्चित जाने वाला शरीर होता है और व्यक्ति को जाना है। प्रसन्न रहता हूं, मस्त रहता हूं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। जो है, जितना प्राप्त है वो पर्याप्त है। गाय माता की सेवा रही, और लगातार हमारे परम पूज्य त्यागी जी महाराज जी की इच्छा थी कि गौशाला का निर्माण हो। क्षेत्र में जाते थे वो, कहीं उन्होंने प्रयास किए, कई गौशालाओं का पंजीयन भी कराया, लेकिन वो गौशालाएं आदमी नहीं चला पाए। उनकी इच्छा के अनुसार हमारे महंत सीताराम दास जी महाराज जी जो विराजमान है, उन्हीं के अनुसार उन काम कर रहे हैं, जो पूज्य त्यागी जी महाराज जी के प्रकल्प थे। उन्होंने यहाँ जो है टीकमगढ़ से 10 किलोमीटर दूर है, वो पहाड़ी है, तो खनिज वालों ने उसको ठेका ले लिए, खनिज खुदाने के लिए उस पहाड़ी, उस जमीन का उन्होंने रोका और उस पर गौशाला का निर्माण कराया। गौशाला पर निर्माण करके उसका पंजीयन अपन ने कराया, और कराने के बाद उन्होंने कहा कि ये त्रिदेव गौ मानव सेवा समिति जो अपनी है, उसी से आप जो है गौशाला चलाए। कलेक्टर साहब ने 4-5 बार कहा, लगभग 7 दिन तक कहा, बोले यादव जी आप जो है गौशाला चलाइए, मुझे टीकमगढ़ की एक मॉडल गौशाला बना के देना है। तो मैंने कहा ठीक है। कलेक्टर साहब ने विशेष इंटरेस्ट लेकर के, और जब वहाँ गाय, गांव की गाय छुड़वा करके, वहाँ जो सड़क पे गाय थी, जो बूढ़ी थी, वृद्ध थी, कमजोर थी, जैसी सारी गाय, सड़क की, सिर्फ सड़क की गाय को लेकर के 3 आदमियों को लगाया, रोज उनको ड्यूटी लगाई कि आप सड़क पर जितनी गाय हैं उनको ला करके और गौशाला में रखी। तो सारी गाय करते करते लगभग 180, 60-70 गाय से लगभग 180 तक गाय गौशाला में आई बरसात में, और धीरे धीरे उनको जो है वहां सेवा करने का, आज उस गाय, चूंकि कई किसान अपनी अपनी जिनकी थी वो ले गए, ऐसे मिला के आज 141 गाय, कल 141, 40-41 गाय अभी गौशाला में हैं, और वहां पर उनकी सेवा, और लगभग 8-10, 4-5 गाय तो अभी ब्याह चुकी हैं वहां। बड़े छोटे छोटे बच्चे जो है खेलते हैं, और बढ़िया आनंद आता है। अभी उनका दूध नहीं लगा रहे हैं, हमने कहा इनको दूध पीने दो बच्चों को सब, और लगभग 10 गाय वहां लग रही हैं अभी, मतलब जो बछड़ों को दूध दे रही हैं। और वो आज सेवा रोज जाता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सुबह से याद करता हूँ, और जो गाय माता की सेवा करने का अवसर मिला है, डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी का जब भी जन्मदिन या शादी सालगिरह या आदरणीय साहब का वार्षिक वो आता है, तब जो है वो जरूर गौशाला के लिए दान करती हैं हमारे शरद भैया। और हमने जब हम 88 में थे, जब गौशाला चालू नहीं थी, उस समय शरद भैया, हमने, बहन जी ने 5,100 रुपये, 5100 रुपये हमारे खाते में डाले उस समय हमने, और शरद भैया ने फिर वो साइलेज के लिए
लोडर गाड़ी बुलवाई और फिर इटारसी में जहाँ गौशालाएं थी वहां उस साइलेज को जो है उन गायों को सेवा की। फिर मन नहीं भरा कि सड़क की गाय की सेवा होना चाहिए, इनको तो मिल ही जाता है। जब हमने कहा शरद भैया ने अपनी 4 व्हीलर में कार में साइलेज के वो बंडल रखे हम दोनों ने, और एक और जाके रोड पे जो गाय बैठी थी उनको साइलेज जो है रोड पे डाल करके और सेवा करने का अवसर किया। और आज वो जो है गाय माता का अभी हमारे आज मन में है कि हम जाएं सब्जी मंडी जाएं और जो चूंकि मटर और भाजी और जो भी सस्ता जो आजकल मिल रहा है 10 रुपया किलो या ऐसा सामान खरीद करके इकट्ठा और गाय माता को खिलाएं, ताकि उससे जो है लगातार चूंकि हम पशु आहार भी दे रहे हैं गाय माता को, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। मतलब मैं क्या बताऊं आपको, रोज भूसा के फट्टे आ रहे हैं, किसानों को पैसा मिल रहा है भूसा के, और गाय माता पल रही है। और कलेक्टर साहब लगातार 2-3 दिन में फोन कर ही लेते हैं। अभी मीटिंग चल रही थी, मुझे बुलाया गया, मैं बैठा था, तो कलेक्टर साहब मीटिंग में 3 बार चर्चा की, 4 बार। उन्होंने कहा, हर विभाग से बोलते थे, भाई अगर मेरी जैसे सरकारी जमीन है उसमें आपके विभाग से क्या योजना हो सकती है, तो कुछ विभाग वाले बोले सर आपकी जमीन कितनी है उन्होंने सोचा कि इनकी कोई व्यक्तिगत जमीन है जिसके लिए ये पूछ रहे हैं। तो उन्होंने फिर हमसे कहा कि मुनीलाल जी कितनी जमीन है अपनी गौशाला में, मतलब गौशाला की जमीन को वो अपनी जमीन, मतलब इतनी चिंता कर रहे हैं। टीकमगढ़ के हमारे आदरणीय विवेक सोस्ती जी कलेक्टर साहब हैं, लगातार उसको बोले इसको जो है अपन को पूरा चारागाह बनाना है, सारी चीजें, मतलब इतने वहां प्रभावित हैं। तो गौशाला का जो है लगातार संचालन और उसका आप लोगों की प्रेरणा से, सेवाहार कार्यक्रम की प्रेरणा से मिल रहा है। आदरणीय प्रीता बहन जी का से भी प्रेरणा मुझे मिली। मैं चंदना गया, वहां पे इन्होंने गौशाला और ये बच्ची जो है दूध पिला पिला करके जो है पाला, और जो भी सेवा कर रहे हैं कई हमारे आदरणीय शरद भैया जी वहाँ जब हमें मेहरा कृषि फार्म ले गए, अन्य जगह दुनिया में इन्होंने घुमाया हमें। हमने देखा जहाँ शरद भैया हमको ले गए थे, यहाँ केसला तरफ जो है कौन गांव है वो, राजेश सूर्यवंशी जी का, वहां हम लोग गए तो वहां गाय, हर घर में गाय बंधी। वहां कई, मैं बताऊं, उनको नमन करते हुए मैं प्रणाम कर लेता था मन ही मन। जो गाय, अपनी गाय जिनके खेत पर बंधी हुई है, जिनके बाड़े में गाय बंधी है, जैसे ये दिख रही है आदरणीय प्रीता बहन जी दिखा रही है, गाय माता का दर्शन करा रही है। हर घर में, जिस घर में गाय है वो घर सुखी रहेगा। जिस गांव में गाय पल रही है वो गांव सुखी रहेगा। जिस जिले में गाय पाली जा रही है वो जिला सुखी रहेगा। जिस प्रदेश में गाय पाली जाएगी वो प्रदेश सुखी रहेगा। जिस देश में गाय पलेगी वो देश सुखी रहेगा। जो नहीं पालेगा वो दुखी होगा। प्राकृतिक आपदा आएगी, और आ रही है। इतने इतने ओले हमने कभी नहीं सुने हैं। 50-50 किलो के ओले अभी हमने सोशल मीडिया पे देखे गिरे होंगे। 10-10 किलो, 5-5 किलो के ओले गिरने का कभी आज तक नहीं सुना है, क्योंकि गाय माता की सारी गौचर भूमि जो है लोगों ने कब्जा कर लिया है। गाय तड़प रही है, गाय शहर में घूम रही है, गाय सड़क पर घूम रही है। ये गाय माता की जो है वो गाय माता की दुआ आपकी प्रत्यक्ष लगती है। अभी मध्य प्रदेश शासन के डॉक्टर मोहन यादव जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है गाय का 20 रुपए से 40 रुपए किया है, और साथ में जो है हर जगह अभी जो गाय पालन के लिए लगातार वो जिनके घर में 10 गाय हैं या 5 गाय हैं, उसको गोकुल, उस घर को गोकुल, उस गांव को गोकुल, और उसको गोपाल की उपाधि से जो है सम्मानित करने वाले हैं। और लगातार गाय माता के ऊपर जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि सभी भाई बहन हर अपने अपने गाय घर में गाय पालें, और गाय जहाँ उछलती कूदती है, जहाँ वो वहां सुखी रहते। अभी हमने जो निवेदन किया था त्रिदेव गौ मानव सेवा समिति की जो अभियान था, उससे कि गौचर भूमि से कब्जा हटाया जाए, गौचर भूमि मुक्त की जाए, वो असर हुआ। और आज मध्य प्रदेश शासन, हमारे टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर महोदय ने सारे कब्जाधारियों को नोटिस दे दिए हैं कि जो भी गौचर पे कब्जा किए हैं वो उनको फलानी तारीख को पेशी पे आना होगा, नोटिस का जवाब देना होगा। अगर नहीं देंगे तो उन पर FIR होगी। अब जो है सरकारी संपत्ति पर जो है कब्जा करने का FIR और धारा फलानी फलानी के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। ये काम भी हो रहा है, तो बहुत आनंद आ रहा है। टीकमगढ़ में हमारे आदरणीय विवेक सोती जी कलेक्टर महोदय और पूरा प्रशासन, SDM तहसीलदार साहब, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी लगे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर तुम गाय को सहलाते हो, अगर गाय को कपड़े उड़ाते हो, भोजन करा के हुए फोटो डालते हो सोशल मीडिया पर,
और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, सारे देश राज्य के मुख्यमंत्री हो, सारे अफसर, जैसा आदरणीय शरद भैया कहते हैं कि गाय पालन अगर तुम हो तो तुम्हारे घर में गाय है क्या, तुम्हारे बंगले पे गाय है क्या, तुम्हारे अगर तुम प्राकृतिक खेती की चर्चा कहते हो, गौपालन के अधिकारी हो, मंत्री हो, तुम क्या गाय पालते हो। इसी प्रकार से मैं सरकार से कहना चाहता हूं आज व्यवहार के माध्यम से कि अगर आप गाय प्रेम दिखा रहे हो, अगर हिंदुत्व की बात करते हो, सनातन धर्म की बात करते हो, तो गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करो, राज्य माता घोषित करो। और गाय एक भी ट्रक में गाय का परिवहन गौकसी के लिए नहीं होना चाहिए, गाय कटने को नहीं जाना चाहिए। अगर ये देश सुखी रखना है, गाय बचेगी देश बचेगा, नहीं तो ना गाय बचेगी नहीं तो देश भी नहीं बचेगा, तुम भी नहीं बचोगे, हम भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि गाय माता का एक तो ऑक्सीजन देती है गाय माँ, और गाय पालती है, दूध किसी फैक्ट्री में बनता नहीं है, ये नकली दूध बन रहा है जिनसे आप हमारे जीवन का विनाश हो रहा है। मुझे आधा घंटे का इजाजत आदरणीय पवन कुमार जी ने दी थी, 1-2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं चाहूंगा जिन भाइयों को जो समस्या है, शारीरिक समस्या, पारिवारिक समस्या या आर्थिक समस्या, कोई भी समस्या है, वो एक गाय, मैं कहता हूं आप में सामर्थ्य नहीं है, आप दान मत करिए, कोई दान नहीं करिए, 1 रुपए आपके पास नहीं है, मत करिए दान। आप गाय की सेवा तो कर सकते हो। अरे आप शरीर तो चल रहा है आपका, आप कहीं जाएं, अभी हरियाली का समय है, किसी के खेत से हरियाली पटा करके गाय को खिला दें, कहीं से भूसा, अगर कुछ भी कर दें आप, एक रोटी खिलाने से गाय नहीं पलती है। रोटी का तो एक नियम था पहले, क्योंकि गाय को भरपेट भोजन मिलता था तो एक रोटी खिलाते थे, एक रोटी खिलाने से आपकी गाय की सेवा नहीं हो गई। आपके घर में गाय को आप जो है एक गाय को तृप्त करके देखिए। आज हम प्रयास करेंगे कि गाय माता तृप्त हो, 1 गाय 2 गाय जितना जिसमें सामर्थ्य है, अगर गाय को आपने तृप्त कर दिया, और गाय की तृप्त करने पर आपका परिणाम आपको दिखेगा। ये आज सिर्फ मुनीलाल नहीं, शायद कौन बुलवारा मुझे पता नहीं, लेकिन आपको अगर भला अपना चाहते हो, आप सुखी रहना चाहते हो, तो आप जो है 1-1 गाय को, 2 गाय को, 5 को, 10 को, 20 को, 50 को, जो आपकी सामर्थ्य है, तृप्त करके देखो, सेवा करो, उनसे विनती करो, आपको बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए ता तुम पाही, और जय विधिनाथ होए हित मोरा, करो तो बेग दास में तोरा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, और निश्चित कोई ना कोई संकल्प लेगा और लिया होगा या लेंगे तो निश्चित जो है सबका कल्याण होगा। मैं चाहता हूं कि मुझ जैसे सब खुशी रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। ओम। सबको प्रणाम। जी, बहुत सुंदर मोतीलाल जी, बहुत ही बढ़िया आपका उद्बोधन। निश्चित रूप से आपके जो जीवन में ये गाय के साथ रहने का जो प्रभाव पड़ा हुआ है, उसका प्रभाव भी आपने आज बताया, और हमने भी उसको देखा कि किस प्रकार से गाय का सानिध्य रह के, क्योंकि गाय जो है वो हमारे जो धरती में रहने वाले जीव हैं, जमीन में, उसकी प्रतिनिधि है। मैंने भी ये चीज अपनी उसमें लिखा हुआ था, और तो उसके आधार पर ये आपकी जो जीवन की यात्रा है कि गाय ने आपको कैसे प्रभावित किया, आपके जीवन के अलग-अलग चरणों में गाय का कैसे योगदान रहा, वो चीजें आज आपने विस्तार पूर्वक बताई है। बहुत ही सुंदर इस चीज को लगा हुआ है, और मुझे लगता है कि हमारे जो जीवन में जो चीजें हमें प्रभावित करती हैं, उससे वाकई में ही वो चीजें हमें याद आती हैं। जब याद आती हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं, और उसी चीज को हम फिर से पुनः अपने जीवन में बार-बार जब अनुभव करते हैं, तो वो हमारी जीवन यात्रा का एक हिस्सा बन जाता है। और ये बहुत ही सुंदर आज आपने जो बताई है, बहुत ही सुंदर यात्रा जो रही है, और वो यात्रा अभी भी अनवरत रूप से चल रही है। निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हैंड रेज़ भी बहुत सारे हैं, और आज हम चर्चा भी करेंगे, और ये चर्चा भी करना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज मुन्नीलाल जी का जन्मदिन भी है, और इस जन्मदिन के अवसर पर मैं योगाहर परिवार की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज आपके जो जीवन की जो यात्रा है, वो गाय के ऊपर आधारित, गाय के साथ रहने के अनुभवों पर आधारित
आपने जो अपना विश्लेषण किया है, अपना आत्मचिंतन किया है, उस आत्मचिंतन को ध्यान में रखते हुए हम आशा करते हैं कि यही यात्रा आपकी अनवरत रूप से वो जो आशीर्वाद आपको मिल रहा है, प्रकृति का आशीर्वाद है, गाय माता का आशीर्वाद है, निरंतर आपको मिलता रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं एक-एक करके अब सबको बुलाना भी चाहूँगा, और यदि रंजना जी हैं उपस्थित हैं, तो उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो सबसे पहले आएँ और अपनी बात कहें, और उसके बाद में वो मंच का संचालन भी करें। जी, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आज का हमारा सत्र, और द्वितीय सत्र में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी का जन्मदिन है, और हमारे तरफ से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक पहले मैं अपना थोड़ा सा गीत सादर करती हूँ, उसके बाद मैं सबको ले लेती हूँ, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करिए, आप सबको मैं आमंत्रित करूंगी, मगर एक गीत के साथ। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी। 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। शांति व धीरज हो साथी तुम्हारे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे। शांति व धीरज हो साथी तुम्हारे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे। निरोगी रहो तुम दुआ है हमारी, निरोगी रहो तुम दुआ है हमारी। 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों की सावन बरसे सरजमी पे। कोई गम न आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे सरजमी पे। फलों फूलों से खुशियों से तुम्हारी, फल और फूलों से खुशियों तुम्हारी। 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। 100 वर्ष जी लो आयु तुम्हारी। देखिए हम सब ने
योगाहार कार्यक्रम की तरफ से ये बधाई गीत मैंने सादर किया। इसमें सब कुछ आया है कि आपको आपका जीवन किस तरह से हो, और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामना देते हुए अब मंच पर जो हमारे उपस्थित सभी भाई बहन हैं, आदरणीय सबसे पहले हैंड राइज हुआ है डॉक्टर किशोर दुबे सर का, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ जी। धन्यवाद बहन जी। मुनीलाल जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका गीत भी बहुत अच्छा रहा, प्रेरणादायी रहा सबके तरफ से। मुन्नीलाल जी, आप गौ माता के साथ में जी रहे हो। मुझे याद आ रहे हैं जमुनालाल जी बजाज वर्धा के। उन्होंने अंतिम समय में गौ पालन के लिए ही अपना जीवन व्यतीत किया था, जिसके नाम से अभी गोपुरी बना है। मैं इसका रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि बजाज परिवार ने भी गोपालन किया, लेकिन बाद में वो कंटिन्यू नहीं रख सके। अब इतनी बड़ी कंपनी, खैर अपन निगेटिव में नहीं आएंगे। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आप अभी प्रयास कर रहे हो, अच्छा प्रयास कर रहे हो, इसका थोड़ा इकोनॉमिक्स, ताकि जैसा पवन सर ने बोला कि लोगों को प्रेरणा मिले, मॉडल मिले, उसकी कठिनाई क्या है और उसको रास्ता क्या कैसे आ रहा है। तो 1 महीने का खर्चा करीबन 150 गाय अगर पकड़ के चले आपके पास में है, तो 1 महीने का खर्चा कितना आता है, और जो खर्चा आता है उसको आप कहाँ से, चाहे शासकीय अनुदान बोलो या डोनेशन बोलो, कहाँ से आता है, खाने का, उनके देखभाल का, और उसके रहने का रख रखाव, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, ताकि अगर मॉडल अच्छा बन जाता है, कि जैसा कुछ वैज्ञानिकों ने पहले भी बोला है कि एक आदमी 40 गाय पाल सकता है। 40 गाय अगर पाले तो वो मॉडल सस्टेनेबल बनता है, कि 40 से ऊपर नहीं। तो 40 गाय को 1 एकड़ में अपन रख सकते हैं, और उसकी लालन पालन करना वो एक सस्टेनेबल मॉडल बनता है। तो आपका अनुभव क्या है उसका? वो अर्थशास्त्र अगर आप बताते हो तो हम सबके लिए भी एक अच्छा अनुभव रहेगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण अपने सवाल। अब मैं आदरणीय पवन कुमार जी को, आदरणीय रंजना जी बहन जी को और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि अपने जन्मदिन पर जो गीत और बधाई दे दी और जो देने वाले हैं उन सबको प्रणाम। मैं निवेदन करूं आदरणीय डॉक्टर साहब दुबे जी कि अभी हमने 18 अक्टूबर को इसका उद्घाटन हुआ था और गौशाला का, और उस समय जो है भूसे की बरसात थी, भूसा महंगा मिलता है, परंतु हमने क्या उसका भूसा जो गांव में स्टॉक करके रखे थे किसान, उनसे भूसा लिया। एक फट्टा भूसा हमें लगभग 8-9 हजार रुपए का पड़ रहा है। उसमें लगभग शायद 15 क्विंटल भूसा आता होगा। लगभग 5 रुपए किलो के हिसाब से भूसा, 5-6 रुपए किलो के हिसाब से भूसा आ रहा है। भूसा को हम एक वो लाते हैं, वो 2 दिन को हो जाता है, 2 से 3 दिन को लगभग 140 गाय जो है उनको हम भूसा डालते हैं। भूसा के साथ हम पशु आहार उसी में मिला देते हैं, बिना पानी मिलाए उसको डाल देते हैं, और वो लोग खूब चाव से खा रहे हैं। और इसका जो महीने का लगभग खर्च आ रहा है, जितना 40 रुपए गाय मध्य प्रदेश शासन दे रही है आपको, वो 40 रुपए गाय में लगभग हमारी गाय का पूर्ण आहार हो जाता है। तो इसलिए हो जाता है कि अभी हमने गर्मियों में तो तैयारी की है कि सारा हम स्टॉक बना लेंगे, हमें सस्ता भूसा मिल जाएगा। तो जो भूसे का पैसा जो बचेगा वो हम जो है पशु आहार, जैसे हम अभी पशु आहार, कपड़ा आहार वगैरह ले रहे हैं, उसको देते हैं। एक गाय को हम 1 पाव पशु आहार दे रहे हैं, और भूसा जितना खा रही है, जितना खा सके, हमेशा उसको कभी मना ही नहीं है। खाली इसकी कभी खाली वो रहती नहीं होती, जो जिसमें हम भूसा डालते हैं वो खाली नहीं रहती है। उसको जितना खाना है उसको खाए, उसमें हम सुबह शाम जो है उसको पशु आहार जो हमारी चुनी भूसी होती है उसको डालते हैं। 40 रुपए अभी सरकार से जो आय राशि है वही आती है, उसमें हमें 3-4 महीने का स्टॉक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी जो पैसा आता है वो तो 3 महीने लेट हो सकते हैं, 4 महीने लेट हो सकते हैं। तो हमें जो है कम से कम 5 लाख रुपए का स्टॉक रखना पड़ेगा जो गौशाला चलाता है। इसके साथ साथ हमें हिसाब नहीं लगाना है। कोई भी हिसाब किताब अगर हम लगाएंगे कि हमारा पानी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, अगर मोटर खराब हो गई तो इसमें तो पैसा सरकार नहीं दे रही है या इसमें नहीं दे रही है, अगर हमने ये हिसाब लगाया तो हम जो है व्यवस्थाएं फिर नहीं कर पाएंगे। हमें तो जो पैसा है, हमारी गाय माता को पानी की आवश्यकता है, हम पानी की आवश्यकता की पूर्ति करें। भोजन की आवश्यकता है, भोजन की, दवाई की आवश्यकता है, हम दवा की आवश्यकता करें। हमारे पास डॉक्टर हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो जब भी फोन लगा देते हैं डॉक्टर आ जाते हैं। अगर कोई आवश्यकता है, कोई बीमार है
तो ये हमारा चल रहा है अभी हमारा। और बीच बीच में जैसे मैंने डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी ने अभी बीच में, अभी मैं दिल्ली गया था, हरिद्वार से लौटा, तो उन्होंने कहा भैया मैं 5,000 रुपये साहब का वर्षगांठ है, तो 5,000 रुपया में उन्होंने 5,000 क्या 7,071 रुपये जो है का चेक दिया। बोले गौ सेवकों को कुछ सर्दी है तो कपड़े ले देना, और गाय माता को ये, तो ऐसे कुछ लोग जो अगर दे देते हैं तो वो भी उसमें उपयोग हो जाते हैं उनका। लेकिन 100% जो दान कर रहा है उसका दान जो है गाय माता की सेवा में लग जाए, ये प्रयास है। और मैं रोज जाता हूँ, गाय के बीच से ही गुजरता हूँ, दोनों में नंदी अलग हैं और गाय माता अलग है, तो उनके बीच में खड़े होना बिना किसी लाठी के। कोई गाय माता कभी मतलब न मारती है ना कुछ नहीं, और बस उनको अपने सुबह शाम उनको पानी के लिए निकालना। हमारे 3 गौ सेवक लगे हुए हैं, परंतु हम स्वयं खुद शाम को निकाल के सबको पानी को दिखाना कि कोई प्यासा तो नहीं है, और पानी उनको अंदर कर देना, देखना, उनको डालना, बस उनका भोजन और पानी की व्यवस्था देख करके और सारी व्यवस्थाएं देख करके। और हमारे पीछे पहाड़ लगने वाले हैं गोबर के, वो गोबर इकट्ठा हो रहा है, उसी में गौमूत्र शामिल रहता ही है, तो उसमें हमने पानी डलवा दिया अभी ऊपर से। अब हम गोबर गुड़ और बेसन का घोल और उसके ऊपर डाल करके बढ़िया खाद बना रहे हैं, बहुत अच्छा खाद बनेगा ऐसा। तो ये चल रहा है डॉक्टर साहब। मैं इसमें हमें लगता है कि अगर जो पालेगा वो इसमें पूर्ति हो जाएगी, सिर्फ स्टॉक करना पड़ेगा गर्मियों में भूसा का। जी हो। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आदरणीय दुबे सर। और आगे मैं आदरणीय रूप सिंह भैया से निवेदन करती हूँ। स्वागत है आपका रूप सिंह भैया। जी ओम। सदन को प्रणाम। सदन के सभी सदस्यों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का विषय हमारा जो है गाय संरक्षण को लेकर है, जो सड़कों पे घूम रही है। बड़ा दुख होता है जब हम गाय को कहीं आवारा और अव्यवस्थित देखते हैं, तो बड़ी पीड़ा सी होती है कि किसान ने अपने खेतों, अपने घर से गाय को सड़क पे छोड़ दिया है। मैं भी अपने परिवार में पिताजी के समय से ही मैं गाय पालन और गाय संरक्षण को देखते आ रहा हूँ। मतलब घर में हमेशा 2-3 गाय बनी रहती है हमेशा। जी बहुत सुंदर रूप सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने अभी बेटी की शादी की परसों, बहुत अच्छा बढ़िया घर मिला आपको, इसी गाय पालन का परिणाम है कि आपकी बढ़िया बेटी की शादी बिना किसी मांग आंग के और बढ़िया घर में हो गई। धन्यवाद आपका। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि जो आज मेरी बेटी की शादी की जो सफलता हुई है, वो शायद गाय की सेवा और गाय का आशीर्वाद ही रहा है। मतलब मेरे योगहार साथियों ने, जैसे दादू, शरद भैया, मनीष भाई और भी सभी लोगों ने दौड़ दौड़ कर शादी की तैयारी कराई, बाजार कराया। बड़ा एक अद्भुत सा लग रहा था मेरे को भी। मेरे स्वर्गीय पिता की आत्मा अगर देख रही होगी ये सारे कार्य को, तो बड़ी प्रसन्नचित्त हो रही होगी कि देखो वाह, क्या कार्य हो रहा है तुम्हारा। मैं ऐसा मानता हूँ। कितना परिवार बढ़ गया आपका, ये आभास हो जाता है। बड़े आपके पिताजी कहेंगे कि ये परिवार, ये योगाहार का परिवार है और बढ़ गया है, मेरे बेटे का परिवार बहुत बड़ा हो चुका है। तो ये इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अभी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय कम है और आज का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो इस पर चर्चा कल हम करेंगे, कल कंटिन्यू रखेंगे। और आज हमें लगता है कि आज हम बधाई दे देंगे, तो सबको मैं आज सिर्फ जन्मदिन की बधाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं आगे आदरणीय बहन प्रणीता ताई का हैंड जी राइज है, वाह। पहले हैंड राइज ले लेती हूँ, उसके बाद सबको बुलाऊंगी। ठीक है जी दीदी धन्यवाद। बस गीत गा देती हूँ जन्मदिन पर। बहुत ही अच्छा दिन है आज का हम सबके लिए। बधाई जन्मदिन की हो, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन
जन्मदिन की तुमको हमारी 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। शांति व धीरज साथी हो तेरे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे। शांति व धीरज साथी हो तेरे, प्रेम और सेवा के मन में हो डेरे। निरोगी रहो तुम, निरोगी रहो तुम, दुआएं हमारी 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। कोई गम न आए तेरी जिंदगी में, कोई गम न आए तेरे जिंदगी में। खुशियों के सावन बरसे तेरे घर जमी पे। कोई गम न आए तेरी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरे घर जमी पे। महकती रहे यह, महकती रहे यह बगिया तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। प्रभु की कृपा से शुभ दिन आया हो, प्रभु की कृपा से शुभ दिन आया। प्रभु की कृपा से शुभ दिन आया। शुभ कामनाओं के गीत है गाया। आशाएं जौहर सभी, आशाएं जौहर सभी पूरी हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी, आयु तुम्हारी। जन्मदिन की अनंत अनंत शुभकामनाएं। गौ माता की कृपा और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव बना रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता। गाय माता बचेगी, राष्ट्र बचेगा, देश बचेगा। वंदे मातरम। ओम। प्रणाली बहन को रोकना बहुत मुश्किल है। प्रणीता ताई, आपने बहुत लंबा गीत गाया और समय हमें देखते हुए हम आपको कैसे रोके, मगर आपकी भावनाओं को रोक नहीं सकते हैं। और अब चलते हैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, उनके परम मित्र है, उनको सादर आमंत्रित करते हैं। जी ओम।
हम तो ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि वे शतायु हों और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जी हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आगे चलती हूँ डॉक्टर रोशनलाल भैया के पास। रोशनलाल भैया जी। जी ओम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और ये जैसे आपने गौ माता की बात की है, हनुमान जी की आप चर्चा करते हैं, तो ये जो क्या बोलते हैं, ये संत जो होते हैं वो संतों के लक्षण है। और निश्चित रूप से एक चीज आज आपने और बड़ी कह दी कि आज मेरे को कोई इच्छा नहीं है, तो इच्छाओं से विरत होना ये निश्चित रूप से बड़ा कठिन कठिन हुआ है। और ये आपको प्राप्त हो रहा, तो सहज सुलभ जो चीजें हो रही है, आपको ईश्वर की कृपा है। हम आपके जन्मदिन पर आपको दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। आप यूं ही इस कार्यों में लगे रहें, जो कर रहे हैं उसी में लगे रहें, बस यही इच्छा है। और यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए, जैसे आज हास्यासन हुआ, इसी तरह आप बिल्कुल पूरे मनोयोग से लगे रहें। जी ओम, प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुझे लगता है आपने उनको उपमा दे ही दी है कि ये मुन्नीलाल यादव जी संत हो जाएंगे, तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये योगाहार के लिए नई उपलब्धि। जल्दी और से मैं घर से निकाल दो। जल्दी घर से निकाल दो। तो ये संत अभी बन जाएंगे तो हमें सबको इनके पास जाना पड़ेगा। ये उधर अगर इनको संत बिना दिया है ना, तो हमें सबको इनके चरणों में जाना पड़ेगा, इनकी सेवा करनी पड़ेगी, इसलिए इनको संत मत बनना। अभी 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 इतनी जल्दी संत ना बने, अभी बहुत संत बनने के पहले अभी हमारे योगाहार के साथ में और गौ माता के साथ में बहुत काम करना है। हाँ, संत बने, भविष्य में संत अवश्य बनेंगे ही। वो उनके गुण इसी प्रकार के हैं, सारी उनकी आदतें उसी प्रकार की है वही। और गुरुदेव का आशीर्वाद, महाराज जी का आशीर्वाद इतना बड़ा मिला हुआ है, तो उसी लाइन में वो जा रहे हैं। बहुत बहुत सारी शुभकामना, अनंत शुभकामनाएं। प्रभु उनको ऐसे ही स्वस्थ रखते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए लंबा जीवन देते रहे। धन्यवाद। आज तक एक इंजेक्शन नहीं लगवाया है, ये भी उनकी उपलब्धि है, वो उन्होंने आज बताया नहीं। चलिए, और आगे आदरणीय हीरालाल भैया हैंड राइज किया है आपका ही, तो मैं आपके पास आती हूँ। जी बहन जी हो, मैं तो यही कहूंगा कि जिनकी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं का हो गया है अंत, ऐसे हमारे बीच में है मुन्नीलाल जी संत। आपको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामनाएं। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें ये परिवार के साथ, और हमको भी इसी तरह कुछ ज्ञान देते रहें, मार्गदर्शन देते रहें, ताकि हम भी थोड़ी बहुत गौ माता की सेवा कर सकें। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हीरालाल भैया। और आगे मैं आदरणीय बहन कल्पना साहू जी नित्य योगाहार कार्यक्रम में जुड़ती है और अपने गीत भी सादर करती है। ऐसी ऊर्जावान बहन, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम। और आदरणीय हमारे गुरुजी मुन्नीलाल यादव सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता की कृपा उन पर इसी प्रकार बरसती रहे और हमें उनके आशीर्वचन उनके माध्यम से मिलता रहे। हृदय से नमन, वंदन, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन कल्पना साहू जी। और आगे मैं आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी भैया को सादर आमंत्रित। माइक ही खोल दिया, पहले ही उनको पता था कि मेरे को बुलाने वाली है, तो जी इसलिए जी 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 जी। आदरणीय गुरुदेव को जीवन में आगे सारी खुशियां मिलती रहे, उनकी वो दीर्घायु हो, ऐसी कल्पना करता हूँ। और मैं उनका कृतार्थ भी हूँ, उन्होंने मंच मुझे प्रदान किया, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ गुरुजी का। और एक दुआ के साथ कि गुरुजी का जो सपना था कि नर्मदा पुरम में, नर्मदा नदी के किनारे कहीं उनका एक आश्रम बन जाए, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ और ये शुभकामनाएं देता हूँ कि बहुत ही जल्दी आपको नर्मदा मैया का किनारा पे आपका आश्रम बन जाए। और व्यवस्था देख ली है, बाकी आप आगे खुद समझदार हैं। तो देख लिया था हमने, आपको देखा कल पौधों जी के साथ, आपको देखा भैया की तरह, क्या बात है। जी।
अभी ये मैं जानकारी देना चाहूंगा सदन को आप सभी लोगों के माध्यम से कि अभी हमारा प्रोजेक्ट नर्मदा वैली, नर्मदा किनारे, ये जो उसका नॉर्थ जोन है उसमें चल रहा है, और उसमें अभी हम 2000 वृक्ष लगा रहे हैं। तो ये भी गुरुजी उसमें काउंट कर लीजिएगा, 2.5 लाख के ऊपर में ये 2 लाख 2052 हो जाएंगे सर। तो ये अभी 2000 ये लगने के बाद में फिर अगेन हम अभी 1600 और 15, ये 5000 टोटल, अभी 5000 पौधे इसके अगले फेज में हम फिर लगाने जा रहे हैं। जी जी बहुत सुंदर रामकृष्ण भैया। और अब शुभकामना देने के लिए आए हैं तो सब अपने अपने थोड़ा सा वीडियो भी तो खोले, ताकि एक दूसरे के फोटो भी आ जाए, फोटो सेशन भी होगा, वीडियो भी देखे। तो जहां पर भी है संभवतः है तो वीडियो भी ऑन करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से ये स्क्रीनशॉट भी अच्छे जाएगा। चलिए मैं भी थोड़ी शुभकामनाएं दे दूं, शायद रंजना बहन जी मेरा नाम भूल गई हूं, दे नहीं पा रही। तो मैं मुन्नीलाल सर जी को बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं कि वो ऐसे ही रहे, और घड़ी को बोल दो कि वो कुछ देर रुक जाए, कि वो थोड़ा सा समय ना बढ़ाए। और मुन्नीलाल सर जी हमेशा गौ माता के प्रति हमेशा बहुत, जितनी भी लड़ाइयां हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, और मुन्नीलाल सर ने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया शासन के विरोध में। जो गो रक्षक हैं, ऐसे जो कि रक्षक बने हुए हैं लेकिन गौ की सेवा नहीं कर पा रहे, उनके विरोध में बहुत सारे काम हम लोगों ने साथ में किए। और मुन्नीलाल सर एक पक्के गौ भक्त हैं, और हमेशा वो हर जगह जो है वो अपने सदस्यों को आगे बढ़ाते हैं, ये उनकी एक खूबी है। और हमेशा ऐसे ही वह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और पूरे मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में अपनी ऊर्जा बिखेरते रहें। उन्हें बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत सारी। जी ओम प्रणाम। जय ये हो। थोड़ा सा रंजना जी एक आधा मिनट का समय आपसे चाहूंगी। आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी और कपिल शर्मा जी, इन तीन को धन्यवाद देता हूं कि सुहागपुर में जाकर के इन्होंने 150 एकड़ जमीन दिखाई, और आज वहां का प्रोजेक्ट 5000 गाय पालन का नर्मदापुरम में मध्य प्रदेश शासन ने रात को 1 बजे सांसद जी के यहाँ गए, उन्होंने भोजन कराया, बैठे और चर्चा की। इसी तरह को मानव सेवा समिति के लेटर पैड पे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ने सांसद जी को लेटर दिया था, और आज नर्मदापुरम में 5500 को स्वावलंबी गौशाला के संचालन का प्रोजेक्ट निकल आया है। मध्य प्रदेश शासन उस पर कर रही है। 5000 गाय पालने का आप लोगों को ये श्रेय जाता है, आप लोगों के प्रयास से ही हुआ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद भैया। और आगे मैं आदरणीय प्रणाली मराठी जी महाराष्ट्र से, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ शुभकामना के लिए। ओम सदन को सादर वंदन प्रणाम। आज आदरणीय मुन्नीलाल भाई आपका जन्मदिन है। आप तो जन सेवक हो, राष्ट्र सेवक हो, राष्ट्र भक्त हो, राष्ट्र के लिए पूर्णतः समर्पित जीवन। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सब जीवन मंगल हो, शुभ हो। ओम प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे बहन प्रणाली जी। और आगे मैं आदरणीय बहन लक्ष्मी जी है जुड़ी, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आवाज आ रही है जी? जी हाँ, झारखंड से आदरणीय मुन्नीलाल जी का आविर्भाव 1969 को हुआ। 97वां फरवरी हम लोग मना रहे हैं। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, जीवन मंगलमय हो। आने वाला दिन में आप अपने पीछे बनाए रखना, मुझे अपने पीछे चलते रहेंगे आप पीछे पीछे। धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं आदरणीय अनिल राय जी, आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ।
आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय बणी सिंह आर्य जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। आज इस सत्संग में हमारे आदरणीय बड़े भाई मुनीलाल यादव जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं अपनी ओर से अपनी हार्दिक शुभकामनाओं सहित यह चाहता हूं कि आप सतायु हों और हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। जी ओम। जी दीदी एक आज बात, एक मिनट लेना चाहूंगा। ले लीजिए। दीदी, ये अभी आज जो अवसर है, आज जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग खड़े हैं, जिसको योगाहार मंच बोलते हैं, इस कार्यक्रम का जनक कौन है पता है आपको? मंच को मालूम है या नहीं ये बात? शायद नहीं सदन, नहीं नहीं शायद है, सदन, नहीं है पता, नहीं सदन है। के, नहीं, सदन के केवल कुछ लिमिटेड लोगों को मालूम है कि इस कार्यक्रम के जनक आदरणीय गुरुजी अपने मुन्नीलाल यादव जी हैं। तो ये कार्यक्रम जिस मंच पे हम लोग इकट्ठे